गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो रिवाड़े ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज नवमी है, तो हम लोग को उठना तो सुबह टाइम से ही था। और टाइम से मैं तो उठ भी गई हूँ टाइम से, मतलब मम्मा सो रही है, मैंने अभी उन्हें उठाया नहीं। 3:30 बजे मैं उठ गई थी और अभी 4 बज रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आपको पता ही है कि मैंने सारी सफाई रात में ही कर दी थी। सुबह उठ के ज़्यादा सफाई करनी नहीं थी, बस गीला कपड़ा मार के और डायरेक्ट खाना बनाना था। तो यहाँ पे एक तो ठंड लग रही थी, 3:30 बजे कौन ही नहाता है, फिर भी मैं गई नहाने के लिए। उसके बाद आके मैंने झाड़ू पोछा करा, उसके बाद गई थी नहाने के लिए, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू पोछा करा। मैंने मम्मा से पूछा था क्या, तो मम्मा ने मुझे बताया था सबसे पहले उठ के झाड़ू मारने होते हो, पोछे लगाइयो, फिर कुछ करियो। तो यहाँ पे देखो टाइम भी हो गया था, 4 बजे में 1 मिनट ही थे। तो मैंने झाड़ू पोछा लगाया सबसे पहले, फिर नहा कर फिर अपना यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या बोलते हैं, पहले छोले उबाल लूँ या आलू। तो फिर पहले मैंने छोले उबालने रखे, उसके बाद छोले निकालने के बाद आलू उबालने के लिए रखे थे। यहाँ पे मैं देख रही थी चावल का क्या करना है, बट लेकिन चावल का तो मम्मा ही करेगी, जो भी करेगी, आई मीन खीर बनाएंगी वो। और यहाँ पे मैंने भाई जो मेरे छोले भीगे हुए थे वो मैंने धुल के चढ़ा दिए हैं, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ले लिए बादाम, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मतलब ना, ये हमने रात में भिगो दिए थे, तो अभी ले चुकी हूँ मैं। और अब इन्हें छील लूँगी। तो इतने ये मतलब ये उबलेंगे और इतने ये मैं छील लूँगी। इसे छीलने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करती हूँ। तो पहले छील लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मेरे छोले उबल चुके हैं और अभी 4:30 हो गया टाइम। और यहाँ पे बादाम भी छिल चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इसमें कुकर से मैंने इसमें कर लिए सारे छोले निकाल के, ये बॉईल हो चुके सारे। और यहाँ पे बादाम भी छिल चुका है। अब मैं जा रही हूँ इस कुकर को धुलने के लिए, क्योंकि फिर इसमें चढ़ाएंगे हम आलू उबालने के लिए चढ़ाएंगे। तो पहले इसे धुला दो, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर देखो, दीदी ने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं और इधर छोले भी बॉईल कर दिए थे, दीदी ने दिखा दिया था आपको। और यहाँ पर दीदी इलायची पाउडर की कर रही है तैयारी इसके लिए। गाइस, मम्मा उठ के आ चुकी है और यहाँ पे मेरी सब्जी बनने वाली है बस। अभी इसमें मतलब मैंने छोक दी थी, बीच में मैंने क्लिप भी ली थी, क्योंकि इलायची पाउडर बनाने के बाद डायरेक्ट मैंने आटा गूंद लिया। और आटा मेरा ये रखा, गूंद चुका है आटा, ढक के रख दिया मैंने। उसके बाद मैंने सब्जी की तैयारी कर ली थी, फटाफट टमाटर हरी मिर्च काटे। और यहाँ पे मैंने धनिया भी काट लिया है, ये रहा। तो धनिया भी काट लिया। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मम्मा ने आगे अपने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है। तो वो दूध खीर के लिए चढ़ा दिया और यहाँ पे सब्जी बन रही है। और अभी मैं जा रही हूँ टमाटर की प्यूरी बनाने, क्योंकि जो छोले अकोरते हैं वो टमाटर की प्यूरी में अकोरते हैं, अच्छे लगते हैं उससे काफ़ी। तो मैं पहले प्यूरी बना लेती हूँ, फिर मिलता है अभी आपसे। तो गाइस, ये हमारा हलवा बनने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे हमारी खीर जो कि बन ही चुकी है, बस अभी 1 सेकंड में इसको गैस को बंद कर देंगे। सब कुछ इसमें डाल चुकी हूँ मैं, ये देखो। और यहाँ पे इसमें है हमारे छोले और इसमें है सब्जी। तो अभी जब सारा खाना रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखा दूँगी ना। तो मैंने हलवे के लिए पानी उबाल लिया है, ये देखो। इसी में ही सारे ड्राई फ्रूट और चीनी वगैरह सब इसी में डाल दिया। तो गाइस, यहाँ पे देखो हमारी खीर रेडी हो चुकी थी और इधर हलवा भी बन चुका था, मतलब सारा खाना बन चुका था। मैं बस आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और उधर छोले और सब्जी भी बन चुकी थी। उसके बाद मैं चली गई थी, मतलब अपना आधा काम करके मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। तो मैंने मम्मा को अपना काम दे दिया था आधा, कि अब आप संभाल लो। और फिर मैं तैयार होके आई। उसके बाद मैंने मंदिर की थाली लगाई, ये देखो। मंदिर की थाली लगाने के बाद मैं गई मंदिर में लेके, पापा वहाँ पे पूजा कर रहे थे। मैंने मंदिर डेकोरेट कर दिया था, यहाँ पे माला वगैरह आ गई थी। तो फिर मैंने देखो मंदिर पूरा डेकोरेट कर दिया था, फूल वूल चुन्नियाँ वो मालाएं बदल दी थी और फूल सारे हटा के नए फूल लगा दिए थे। यहाँ पे पापा पूजा कर रहे थे और यहाँ पे थाली लगा के मैं भी आ गई थी, पूजा में बैठी हुई थी मैं। यहाँ पे पापा कह रहे थे। तो यहाँ पे अभी तक ना हमारी 11 नहीं हुई थी, अभी बस ज्योति लगी थी। तो अभी 11 होगी, उसके बाद अभी हम भोग देंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मा आ गई थी, तो यहाँ पे मम्मा भी आ गई थी मत्था टेकने के लिए। इतनी हमारे 11 हो गई थी। तो पापा ने यहाँ पे लौंग पताशे का भोग दिया। फिर क्या बोलते हैं, फिर हमने जो भोग लेके आए थे, फिर उसका सारा पहले पापा ने भोग दिया। उसके बाद फिर मैंने दिया। चुन्नू अंशु नहीं थी, तो उन्होंने, जब वो बाद में आई थी तो उन्होंने मत्था टेक लिया था।
यहाँ पे पापा। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी और यहाँ पे पापा यहाँ पे जोत लगा रहे थे। चुन्नू अंशु भी आ चुकी थी और देखो हमारा मंदिर कितना अच्छा लग रहा था, मतलब पूरा डेकोरेट होने के बाद। और यहाँ पे इतने आगे थी चुन्नू, यहाँ पे इसने हाथ जोड़े थे। फिर यहाँ पे कंजके लेके आई थी, मतलब चुन्नू को डिपार्टमेंट दिया था हमने कि तू कंजके लेके आई हो, क्योंकि ये भाई बाहर जाती है तो ले ही आती है तो इसीलिए। तो यहाँ पे सारी कंजके आ चुकी थी, मैंने इनकी सबकी प्लेट लगाई थी। तो मैं आराम से एक एक करके प्लेट लगाती रही और इधर इधर मम्मा पूरियाँ सेक रही थी और मैं उधर मंदिर वाले कमरे में बैठी हुई थी। मैं वहाँ पे अपनी प्लेटें लगा लगा के इन लोगों को दे रही थी। फिर यहाँ पे इन लोगों की फिर ना यहाँ पे सारी कंजके शोर मचाने लगी थी कि आंटी जल्दी आओ, हमें और भी जाना है, कहीं पे और भी जाना है। तो फिर फटाफट मम्मा आई, यहाँ पे सबके पैर छुए। तो गाइस भाई हो गया है हमारा काम और क्या बोलते हैं कंजके वगैरह सब बहुत अच्छे से बैठ गई भाई। और अब इनको भी खाना खिला दिया है, ये देखो। तो ये अब जाएंगे काम पे, लेट हो रहे हैं। लेट क्या हो रहे हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस अलीसा नहीं आ पाई इसलिए कि उनके घर पे कोई नहीं है, उसकी भाभी अकेली है तो इसलिए वो नहीं आ पाई। उसका खाना जाएगा, हमेशा आती है कंजक में। और मोनी का क्या हो रहा है, मोनी की तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पाई, तो उसका भी खाना जाएगा। तो अभी काजल ने फ़ोन करके पूछी कहीं वो डॉक्टर के यहाँ तो नहीं गई है, लेकिन वो कह रही थी नहीं घर पे यूँ, पर मेरा खाना मत लाना, मैं आ तो नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, बेचारी ना आ पाई। भाई तबीयत किसी का हाथ में थोड़ी ना है ना। हाँ, और उसकी मम्मी और बहन भी नहीं है, तो इसलिए अभी मैं खाना फटाफट गरम गरम पूरी सेक लेती हूँ। देखो मैंने पैक करने के लिए पन्नी मंगवाई है 15 रुपए की, पूरे 15 रुपए का पैकेट दिया है भाई इतने टिप्पर कहाँ से लाऊं मैं, ये बताओ। अब कितनी चीज है, अब एक जगह भी ना डाल सकती है ना। खीर है, हलवा है, काले वाले चने हैं, सब्जी है, पूरी है। तो गाइस यहाँ पे खाना पैक कर दिया था मैंने, अलीशा का भी और मोनी का भी। तो मैंने चुन्नू को कहा था कि जाके दे आ दोनों को। तो पहले अलीशा के यहाँ पे मैंने उसको भेजा था, उसके बाद मोनी के यहाँ पे भेजा था, क्योंकि अलीशा का घर पास पड़ जाता है और मोनी का दूर होता है। और यहाँ पे वंशु अपने लिए खाना निकाल रही थी और कह रही थी भाई ये तो मेरी फ्रूटी है। मैंने कहा चल ठीक है। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो रहा था शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे और दोपहर में ना हम सब सो गए थे। मेरा दिमाग पूरा हो गया था ख़राब किसी बात की वजह से, इसलिए मैं तो बाहर से आके फिर सो गई। खाना भी मैंने तो शाम में खाया था। और क्या बोलते हैं यहाँ पे मम्मा हमें छेड़ रही थी कि तुम तो शाम की कंजके खा रही हो, शाम की कंजके खा रही हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम शाम की खा लेते हैं। वंशु कह रही है मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह का टाइम हो रहा हो। मन की हाँ अब 7 बज रहे हैं, 7 बजे की कंजके खा रही हो तुम, तो इसलिए। तो अभी ये लोग धोएंगी बर्तन। अभी ऐसे ही पड़े और बर्तन भी गाइस इतने सारे हैं, क्योंकि सुबह कई चीज़ बनी थी। तो देखो बर्तन भी बड़े बड़े हैं और बहुत सारे बर्तन तो हो ही जाते हैं, है ना, इसीलिए। तो अभी ये जा रही हैं बर्तन धुलने और मैं और वंशु यहीं करेंगे टाइम पास। फोन देख कर टाइम पास करेगी मेरी बेटी। गाइस खाना ना बहुत टेस्टी बना था। हाँ बहुत टेस्टी बन रहा था। मेरे कल पूरी न खाई, इस वजह से मैंने अपने हाथ में ले रखी है मेरी वंशु ने तो दोपहर को ऐसा खाना खाया एकदम गरम गरम करारी पूरी बनवा के, जब खाई 2 पूरी। और आज ये कंजकों में नहीं बैठी गाइस, पता नहीं क्यों, क्या मन में थी इसके। पिछली बार भी नहीं बैठा था। कह रही मम्मी अपने घर की कंजक नहीं खाते, दिमाग आ गया तेरे अंदर है। नहीं बैठी, इतनी बोली नहीं बैठी। फिर बाहर से ही 9-10 कंजकें थी और 2 लांगुरिया थे और खिला पिला के भैया सब काम बहुत अच्छे से निपट गया था। बस कमी यही रहेगी कि बर्तन नहीं धुलेंगे वो। तो कोई बात नहीं, अब ऐसा खाना बनेगा भी नहीं, हल्का ही खाना बनेगा कुछ। काजल मेरी दाल चावल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, इसलिए वो वही बनाएगी। गाइस अभी मम्मी ना मेरी पत्ती भी चेंज करेगी। गाइस देखो मेरे औलादों का नवरात्रे आज ही 9वीं थी और आज से ही हो गया इनका खाना स्टार्ट। ये देखो इसमें ग्रेवी वाली चाप और ये रही चाउमीन। और मैं बता रही हूँ तो देखो कैसे बेड पे औंधी हो गई, किसी भी कम ना हो।
आज तो गाइस मेरे गले में हो रही थोड़ी सी जलन, तो इसलिए मैंने ये मंगाई है ये पीने के लिए। और ये ज़्यादा ठंडी नहीं है, जलन इसलिए हो रही है, हम दिन में खाना खा के सो गए थे। मेरा ये सब कुछ मजाक कर रही है। सब कुछ मेरा। ऐसी पेप्सी बहुत पी है कंचा वाली, अब भी पीने का मन कर रहा है मेरा। गाइस ऐसी कंचा वाली पेप्सी किस किस ने कांच पी की है? बोतल में आती थी ना, हाँ, अब भी कांच की में ही आती है। और उसमें कंचा डाला होता था जी। हाँ, ऐसा कंचा नीचे करके जब पीते थे, और जब हम पीते थे 2 रुपए की पता नहीं 4 रुपए की मिलती थी। मौसी भी मंगाती थी घर पर वापसी बोतल देके आनी पड़ती हाँ, तो बोतल तो देनी पड़े भाई, कैसी है नु करी वापसी बोतल देनी शर्त है। लगा लगा के लूडो खेलते थे ना, मौसी कहती थी यो कंचा वाली पेप्सी लेके आएंगे और वो लेके आएंगे। मजा आ रहा भाई पहले तो। टक लेके आएंगे, फिर हम खाते थे, फिर सारी बोतल उनको वापसी देके आते थे। क्यों नहीं सकते ना ये देखो दाल चावल बनाई है, सबके लिए अपनी अपनी प्लेट लग चुकी है। वंशु लेके आई है सुबह की कंजक वाली आलू की सब्जी यहाँ पे, तो पहले अपने पापा का निकाल के दे दिया है, ये मेरा है, वंशु का, चुन्नू का कहाँ है, चुन्नू का वहाँ है, काजल का वो है। तो गाइस सब लोग बैठ के पहले खाना खाएंगे और उसके बाद मिलते हेलो हैं। गाइस, गाइस मम्मी ने ना मेरी पत्ती चेंज कर दी, सच बता रही हूँ।